दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 3 अप्रैल 2025 में पुनः इस खास एपिसोड में स्वागत है। आज कुछ विशेष बात है, बहुत ही खास जानकारी है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे कार्यकर्ता बंधु अवश्य सुनेंगे, क्योंकि भुगतान के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उस भुगतान के क्या नतीजे निकल कर के आते हैं, उस पर आज विशेष चर्चा है। और उस विशेष चर्चा में हमारे एजेंट बंधुओं को अवश्य सुनना है। और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल करिए, लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए। साथियों, बहुत छोटा सा काम है, इससे संघर्ष करने वालों का साहस बनता है और तमाम निगेटिव लोगों के लिए दिक्कत भी होती है। उनके दिमाग में हमेशा निगेटिव ही रहता है, वो पॉजिटिव कभी न सोचते हैं। और जो पॉजिटिव सोचते हैं उनको ना सोचने देते हैं, वो बीच में कुछ न कुछ आपत्तियां ज़रूर लगाते रहते हैं, अपना विशेष अनुभव ज़रूर पेश किया करते हैं। इसलिए साथियों, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि घर बैठे आपको कोई न कोई जानकारी भुगतान के प्रति मिलती रहे। तो हम बता दें साथियों कि हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, आप देख रहे होंगे चिटफंड कंपनियों का भुगतान न होना ये देश के लिए बहुत गंभीर विषय बना हुआ है। और एक तरह से ये राष्ट्र के लिए, देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। देश में लाखों लोग अपना पैसा, अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। और उसका तमाम ऐसा नतीजा निकल कर के आ रहा है कि हमारे संघर्ष की वजह से, संगठन की वजह से, और भारत सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है बट्स एक्ट 2019, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत तमाम जिलों में भुगतान पटल की स्थापना हुई। और उस पटल में प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान का दावा जमा हो रहा है। इस तरह से तमाम ढेर सारी जानकारियां हैं। अभी एक लेटेस्ट जो जानकारी है, आप सभी लोगों ने वीडियो के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम तरह तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि जिस सरकार ने आप सबके भुगतान के लिए कानून बनाया, बट्स एक्ट 2019, यानी 2019 में जो कानून बनाया, उसको बना करके छोड़ दिया। उसकी आज तक एक भी शब्दों में कहीं चर्चा नहीं किया पूरे देश में किसी भी नेता ने। और ये कानून संसद में सर्वसम्मत से पास हुआ, भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है। अभी संसद भवन में आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड का जो संशोधन वाला कानून भारत सरकार ने पास किया, बनाया, लागू किया, उसके लिए पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह का बहस, तमाम तरह की टिप्पणियां चालू हैं, मीडिया के द्वारा, न्यूज़ के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, और विशेषकर विपक्षियों के द्वारा, विपक्षी राजनीतिक दलों के द्वारा। लोकसभा में जो विपक्षी पार्टियां होती हैं उनके द्वारा तमाम तरह की टिप्पणी करते हुए उस कानून को न मानने की बात भी किसी सांसद ने कर दिया। उसको लेकर के बहुत बड़ा हंगामा पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, संसद भवन में चल रहा है। और उसको लेकर के बड़ी तीखी नोकझोंक करते हुए हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जो एक चाणक्य का रूप अदा करते हैं भारतवर्ष में, और लीगल अनलीगल सभी मामलों को वो हर हालत में अपनी सरकार के दम पर, अपने घमंड के दम पर, अपने अभिमान के दम पर, और इस भोली भाली जनता के समर्थन के दम पर किस तरह से संसद भवन में दहाड़े, आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से सुना होगा। उन्होंने साफ साफ तौर पर विपक्ष को चेतावनी दे दी कि ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, सबको मानना पड़ेगा। ये भारत सरकार का कानून है,
इसमें कोई इट बट नहीं, हर हालत में सबको इसको मानना ही पड़ेगा। अब एक कानून जिसमें उनका राजनीतिक स्वार्थ छिपा हुआ है, उस कानून के लिए कितनी बड़ी बगावत और कितने तेवर के साथ संसद भवन में विपक्षियों को ललकारते हुए उस कानून को बता दिया स्पष्ट शब्दों में और घमंडी शब्दों में कि ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, संसद का बनाया हुआ कानून है, इसको सबको मानना पड़ेगा। लेकिन शायद आप भूल गए होंगे कि उसी सरकार ने, उसी भारत सरकार ने देश के उन करोड़ों नौजवानों का, करोड़ों गरीबों, मजदूरों, किसानों का जो भुगतान के लिए कानून बनाया, वर्ड्स एक्ट 2019, शायद उसके लिए कभी इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकला है कि ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, इसको सबको मानना पड़ेगा, इसका पालन करना पड़ेगा। ये शायद एक भी बार अमित शाह ही क्या है, देश के कितने जो भी जिम्मेदार भारत सरकार के मंत्री, नेता आदि हैं, वो किसी ने इस कानून की चर्चा नहीं किया। इसका मतलब इसमें राजनीतिक स्वार्थ नहीं, इसमें केवल आर्थिक स्वार्थ है। और वो अपने बचने के लिए कानून बनाया था कि कहीं अगर प्रेशर पड़े, दबाव पड़े, तो हमको ये कहने को हो जाए कि हमने प्रत्येक निवेशक के भुगतान के लिए कानून बना दिया था। इसमें साथियों, मैं अपने समस्त एजेंट साथियों से निवेदन करूंगा और वो समस्त संगठनों से भी निवेदन करूंगा कि अगर वास्तविक रूप से आप लोग भुगतान कराने के लिए संगठन बनाया है, तो निश्चित रूप से एक मंच पर आना होगा, एक मंच से भुगतान की आवाज़ लगाना होगा। और आप सबको जब पता है कि भारत सरकार ने प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करने के लिए एक ही कानून बनाया है, वर्ड्स एक्ट 2019, तो आप लोग अलग अलग रास्ता चल करके, अलग अलग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग अलग संगठन बना करके तमाम उन ठगी पीड़ित लोगों से चंदा लेने के लिए, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए ये जो धंधा चला रहे हैं, मुझे लगता है ये जनता हित में नहीं है, न राष्ट्र हित में है, न देश हित में है, न किसी के हित में है, आपके स्वयं के हित में नहीं है। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। और भारतवर्ष में वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत तमाम जिलों में भुगतान पटल की स्थापना करवाने का काम किस संगठन ने किया, ये भी सबको पता है। उस पटल में भुगतान के दावे जमा कराने के लिए, उसका प्रपोजल तैयार करने के लिए, उसका फार्म तैयार करने के लिए ये किसने बनाया है, ये भी शायद पता है कि देश में एक ही संगठन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद है। यही संगठन है जो सबके दावे जमा करा रहा है। और तमाम वो विपक्षी जो संगठन की बुराई करते हैं, संगठन का विरोध करते हैं, वर्ड्स एक्ट 2019 का विरोध करते हैं, ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है। सरकार के बनाए कानून का विरोध करने की वजह से देश के अमित शाह ने, गृह मंत्री जो हैं इस समय भारतवर्ष के, उन्होंने विपक्ष को कितने तेवर के साथ जवाब दिया था कि ये कानून सबको मानना पड़ेगा। उसी तेवर के साथ हमारा संगठन शुरू से लगा हुआ है, कई वर्षों से लगा हुआ है और सरकार को याद दिला रहा है कि आपने भुगतान के लिए जो कानून बनाया है उसको लागू करें, उसके तहत लोगों का भुगतान करें। शायद उसमें सरकार के लोगों की नज़र नहीं पड़ती, या नज़र पड़ती है उसको अवॉइड करते हैं। तमाम प्रपोजल के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, पेपर मीडिया के माध्यम से, ये करोड़ों पेपरों के माध्यम से अवगत कराया गया प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को, तमाम सांसदों को, विधायकों को, कोई नहीं बचा हुआ है। इस पर चर्चा अमित शाह जी ने क्यों नहीं किया? सहारा को लेकर के उन्होंने टिप्पणी करते हुए 2 बार पोर्टल लॉन्च किया, वो केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, आंशिक रूप से भुगतान दे करके लोगों को ठंडा करने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए। और तमाम वो संगठनों के द्वारा, यानी ठग कंपनीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा जो भारी भरकम चंदा मिलता है, उसको अपना निजी स्वार्थ मान करके उन ठगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। केवल जनरली रूप से तमाम जो केस लगा रखा है उसमें भी एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन असली कार्रवाई वो बनती है जब अपने ही बनाए कानून वर्ड्स एक्ट 2019 के तहत देश के प्रत्येक निवेशक का भुगतान करें, वो भी उसकी जमा रकम से 2 से 3 गुना।
जो आपने कानून में व्यवस्था दिया, तब तो माना जाए कि आप संसद की गरिमा रखते हैं, भारत सरकार के बनाए गए कानून पर आपको काम करने आता है। इस पर जब काम करेंगे तभी माना जाएगा, नहीं अन्यथा आपका ये झूठा भाषण, आपका ये छलावा निश्चित रूप से राजनीतिक स्वार्थ की ओर ले जाता है। आप सभी से मेरा निवेदन है, मैं इस समय फतेहपुर जनपद उत्तर प्रदेश का ज़िला है, यहाँ पर भुगतान कराने के लिए और यहाँ पर ही नहीं पूरे देश में तमाम जगहों में, हजारों जगहों में, हजारों ज़िलों में 1 सितंबर 2024 से भुगतान कराने का अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में आप लोग शामिल हुए, अपने अपने ज़िले में पहुंच करके भारी संख्या में, लाखों की तादाद में प्रतिदिन संघर्ष होना चाहिए। अगर इस समस्या को हल कराना चाहते हैं, ईमानदारी से अपने और अपने निवेशक का भुगतान कराना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा और भुगतान के लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है कि जिसके पास जितना बड़ा जनमत होता है उसी की सरकार चलती है, बनती है और उसी का काम होता है। लेकिन आप सरकार में तो नहीं हैं, आप सरकार के नुमाइंदा तो नहीं हैं, लेकिन इस देश की जनता है और देश की जनता का जनमत जिधर हो जाता है, सरकार को उधर ही काम करना पड़ता है। दूसरा एक बात और बता दूं, जो ढेर सारे संगठन पूरे देश में बने हुए हैं अलग अलग स्वार्थ के लिए, अलग अलग रास्ते जो अपना रहे हैं, ये जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, एजेंटों को भ्रमित करने का काम करते हैं, तरह तरह से उनसे चंदा लेकर के उनको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। उन सभी संगठनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक सुनने का प्रयास करिए। छोटा सा वीडियो है। साथियों, आप लोग जिस स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, बहुत से संगठन तो हैं वो केवल भुगतान के लिए लड़ रहे हैं, भुगतान के नाम पर उन्होंने अपना संगठन भी बनाया हुआ है, लेकिन तमाम संगठन ऐसे हैं जो संदिग्ध शब्दों से रजिस्ट्रेशन करा करके राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। मैं उन सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर एक झंडे के नीचे आकर के और वास्तव में कुछ लाभ लेना चाहते हैं इस देश से, देश की जनता से, तो एक आवाज़, एक झंडे के नीचे, एक कानून के तहत भुगतान की मांग करिए। अपना व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके जब लगेंगे तो आपका जो एजेंडा है कि हम जनमत के साथ खड़े होकर के सत्ता बना लें, सत्ता में पहुंच जाएं, साथियों अलग अलग रह करके कभी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर सभी संगठन एक मंच पर खड़े हो जाएं तो आप लोग इस भारतवर्ष में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, सरकार को गिरा भी सकते हैं, सरकार को बना भी सकते हैं। अगर इस मंशा के साथ सब लोग चलेंगे, लड़ेंगे, निश्चित रूप से सबका भुगतान हो जाएगा। और जो राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं, यही भारतवर्ष की जनता, जब उनका एक एक पाई से भुगतान हो जाएगा तो निश्चित रूप से वो आपको जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचा भी सकते हैं। इसको गंभीरता से समझने का प्रयास करिएगा। लेकिन अगर सभी चाहें कि हम, देश के सैकड़ों लोग अगर चाहें कि हम प्रधानमंत्री बन जाएं, ये साथियों संभव नहीं है। देश में एक ही वैकेंसी होती है, वो एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, दूसरा नहीं बन सकता है। ये सब ख्वाब छोड़ करके जब आप चलेंगे, बढ़ेंगे, लड़ेंगे तो निश्चित रूप से क्रमशः प्रत्येक संगठन का व्यक्ति कहीं न कहीं, किसी न किसी प्रमुख पद पर पहुंच सकता है। इसको गंभीरता से विचार करिए। आगे हमारा जो कार्यक्रम लगे हुए हैं मैं उनको बता दूं। हमारे फतेहपुर जनपद में 1 सितंबर 2024 से लगातार जो कार्यक्रम चल रहा है वो 7 महीने हो गए और 13, आज शायद 215वां दिन है। 215 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है और 6 अप्रैल 2025 को सुंदरकांड का पाठ नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में लगा हुआ है। उस सुंदरकांड के पाठ में हमारे तमाम संतों की भीड़ होगी और संतों के माध्यम से सुंदरकांड का पाठ होगा। उस सुंदरकांड के पाठ के माध्यम से भुगतान की आवाज़ बुलंद होगी। इसलिए आप लोग समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर जनपद में आप सादर आमंत्रित हैं। आइए उस सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ आप प्रसाद ग्रहण करें और आशीर्वाद
ऊपर वाले से कामना करते हुए आशीर्वाद लें कि हमारा और हमारे साथियों का भुगतान समय से सुनिश्चित हो जाए। जय हिंद, जय भारत।